हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मेरा विकांत राय आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीवियस ईयर 25/12/2020 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट से एक पुस्तक बेचता है और 25% लाभ कमाता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दैट मीन सीपी और एमपी का रेशियो आपको फाइंड करना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बनाना क्या है, रेशियो में कम से कम होता है सीपी और ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है एमपी। रेशियो में कम से कम सीपी और ज़्यादा ज़्यादा एमपी। तो कितना का ध्यान दीजिएगा, 10% छूट तो 90 और लाभ कितना कमाया जा रहा है 25%। तो रुपया में 125, 5 से काटेंगे 18, 5 से काटेंगे तो 25। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 18:25, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इसको दूसरे तरीका से देखना है तो ध्यान दीजिएगा। एमपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी अपने साथ क्या लेती है तो छूट, और सीपी अपने साथ हमेशा क्या खोजती है तो प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा, ना तो एमपी पता है आपको ना सीपी पता है, ना एमपी पता है आपको ना सीपी पता है। लाभ कितना चाहिए 25%, 125 और छूट दिया जा रहा 10%, 90। 5 से काटेंगे 25 और 5 से काटेंगे 18। अब तो जानते हैं बहुत अच्छे से, बराबर में जिसके सामने जो दिया रहेगा उसी का तो मान होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, एमपी कितना मिल गया आपको, तो एमपी आपको मिल गया 25 और सीपी कितना है 18। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। सीपी इज टू एमपी का रेशियो 18:25 होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही मार्क्स के लिए 2 अंक मिलता है, सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है और गलत के लिए 1 मार्क्स काट दिया जाता है। सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में विद्यार्थी को एक सही उत्तर के लिए आपका 2 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। 50 क्वेश्चन है और 70 मार्क्स मिले हो तो उसके कितने क्वेश्चन आपका सही हैं आपको फाइंड करना है। ट्रू और प्लस फॉल्स मिला के टोटल क्वेश्चन 50 है। ट्रू पे आपको 2 मार्क्स मिलता है और फॉल्स पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है। काटने के बाद आपको मार्क्स मिला कितना तो 70, जो कि आप लीनियर इक्वेशन 2 चर वाले रैखिक समीकरण 10th में पढ़े होंगे। आपको ट्रू निकालना तो फॉल्स को काटना होगा, फॉल्स निकालना तो ट्रू को काटना होगा। ट्रू निकालना तो एक काम करना होगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2t प्लस 2f और 50 गुना 2 100। आपका 2t आपका ध्यान दीजिएगा 2t और 1f बराबर 70। यहाँ से सॉल्व करिए, आपको क्या निकालना है ट्रू मार्क्स निकालना है ना। तो एक काम करिए, ट्रू मार्क्स निकालने के लिए आपको 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ट्रू ही निकालना है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट कट रहा है, देखिए तो ट्रू निकालने के लिए आप डायरेक्ट काटिए, देखिए कट जाएगा। तो क्या होगा 3t बराबर 120। तो ट्रू क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया 40। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रू क्वेश्चन की संख्या को x मान लिए तो फॉल्स क्वेश्चन की संख्या क्या हो जाएगा 50 माइनस x। अच्छा, ट्रू पे 2 मार्क्स मिलता है और फॉल्स पे कितना मार्क्स काट लिया जाता है 1 मार्क्स। 1 मार्क्स काटने के बाद मार्क्स मिला कितना है आपको 70 मार्क्स मिला। कितना मार्क्स मिला आपको 70 मार्क्स। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए। 2x माइनस 50 माइनस माइनस प्लस बराबर 70, क्या होगा 3x बराबर 120। तो x बराबर तो कितने क्वेश्चन सही हैं आपका तो 40, जो कि ऑप्शन क्या है डी। आप चाहें तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरीका से बनेगा नोटिस कीजिए। ट्रू और फॉल्स हम एनालाइज करते हैं कि 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो कितना मार्क्स मिलेगा। 50 का अगर 50 सही हो जाता है तो आपको मार्क्स मिलेगा 100। अगर 50 का 50 मार्क्स
अगर हमसे गलत हो जाए तो 50 नंबर माइनस में। आपको टोटल मार्क्स मिला कितना ये बताइएगा। अगर आपको देखा जाए तो टोटल मार्क्स आपको 70 मार्क्स मिला है। अब लेस कर दिया जाए तो 100 में 70 घटाएंगे तो 30, 100 में 70 घटाएंगे 30, और ध्यान दीजिएगा 70 में 50 घटाएंगे तो 120। तो मन में एक सवाल आया, सर ये कैसे घटा लिया? तो 70 माइनस 50, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 70 50 120। 120 कैसे आया, इसको यहाँ लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आप 70 में किसको घटाए हैं तो 50 को, 70 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 120। यही 120 यहाँ लिखे हुए हैं। इसका रेशियो हो जाएगा कितना 4:1, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका तो 5। 5 यूनिट बराबर टोटल 50 क्वेश्चन है, 1 यूनिट बराबर 10। तो कितने क्वेश्चन आपके सही है तो 40 क्वेश्चन सही है, और कितने फॉल्स है तो आपका 10 क्वेश्चन। आप चाहें तो कुछ अलग तरीका से भी बना सकते हैं, ये तीसरा मेथड है। आते हैं चौथा पॉइंट में, ध्यान दीजिएगा। टोटल अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एग्जाम दिए 100 मार्क्स का। एग्जाम कितने मार्क्स का दिए 100 मार्क्स का, लेकिन आपको मार्क्स मिला कितना ये बताइएगा। आपको मार्क्स मिला है 70। इसका मतलब जानते हैं आपको लॉस लग गया है कितने का, तो आपको 30 क्वेश्चन का 30 नंबर का लॉस लग गया। अच्छा एक बात बताइए, समझिएगा बात को। अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत होता है तो कितने मार्क्स का नुकसान होगा? अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो कितने मार्क्स का नुकसान होगा? 2 जो मार्क्स आने वाला था तो चला गया, और क्या हुआ गलत के कारण 1 मार्क्स आपका काट लिया गया, तो 2 1 3 मार्क्स का आपको क्या हो गया नुकसान हो गया। तो 3 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो आपका फॉल्स जानते हैं 10 क्वेश्चन हो गया। आपका 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही हो गया 40। यही इसका क्या होगा आंसर। कई तरीका से सवाल को बना सकते हैं, जो बेहतर लगता है उससे चलना है आपको। एक बार इस पॉइंट को फिर से देख लीजिए। ध्यान देखिए 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। एग्जाम दिया 100 मार्क्स का, लेकिन आपको मिला कितना मार्क्स 70 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स का नुकसान हो गया। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 3 मार्क्स का लॉस लगता है। 2 मार्क्स जो आने लगता तो चला गया, और 1 मार्क्स क्या होगा आपको 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो 2 1 3 मार्क्स, 3 से भाग लगाएंगे। आपके 10 क्वेश्चन गलत है, 50 क्वेश्चन में 10 गलत है, तो सही कितना है तो 40। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 40 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 40 क्या है तो 47 बाय आपका कितना है तो 47 बाय 11 है। डिवाइड कीजिए 47 में, किससे डिवाइड कीजिएगा 47 में 11 से भाग लगाइए। 11 गुना 4 44, 3.0। 11 गुना 2 22, 8.0। 11 7 कितना होगा 77, 3.0। 11 गुना 2 22, फिर कितना हो गया 8, फिर 0.0। 11 7 77। जानते हैं आपका बार बार 2727 साइक्लिसिटी हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे 27 पर रैकरिंग दे देंगे। क्या करेंगे 27 पर रैकरिंग देंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4.27 पर रैकरिंग। जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसको स्टॉप करने के लिए उस पर क्या देते हैं रैकरिंग देते हैं। वो बताता है कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा था। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4.27 पर रैकरिंग, जो कि ऑप्शन क्या है सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 50,000 रुपये 12% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का CI, और जबकि ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक चुकाया जाता, मतलब ईयरली भी चुका रहे हैं और 6 महीने भी आप चुका रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दे चुका है कितना रुपया प्रिंसिपल आपका 50,000। रेट क्या है आपका तो 12%। रेट कितना है तो 12%। समय 1 साल है। ये हो गया पर एनम का। अब बात कर लेते हैं 6 माही का। अच्छा 6 में कितना गुना करेंगे, जो कि आपका 1 साल पूरेगा 12 माह पूरेगा तो 2। तो दर में लगाएंगे 2 से भाग, और समय में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो 12% की दर से
किस रेट से? तो 12% की दर से 1 साल का अगर CI देखा जाए तो 12 हो जाएगा, और 12% की दर से अगर देखा जाए तो 12% कहते हैं 6% की दर से 2 साल का CI, तो 6 दूनी 12 और 6 के स्क्वायर 36, 6 दूनी 12, 6 के स्क्वायर 36, 5% की दर से 2 साल का CI, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25, 8% की दर से 2 साल का CI, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64। तो आइए ध्यान दीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, तो पॉइंट आपका कितने का 36 का। तो 50,000 रुपया का आपको फाइंड करना है, कितना 50,000 रुपया का 0.36, परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 2 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे 36 पंचे कितना हो जाएगा आपका 180 रुपया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितने रुपया का होगा 180 रुपया का, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ये हो गया वार्षिक, ये वार्षिक, ये छमाही, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 0.36%, कितने का 0.36%। आपका हो गया पॉइंट कंप्लीट 00, परसेंट वाला 100, 4 जीरो कट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 180 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का सम a प्लस b का सम 25 है और a माइनस b का उनका अंतर आपका दे चुका है। a माइनस b का अंतर कितना का, तो 13 का। निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, क्या होगा 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ दिया जाए 38, तो काटेंगे a बराबर हो जाएगा 19 और b बराबर कितना हो जाएगा 6, तब ना इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों का मल्टीपल मांगा गया, तो a गुना b करेंगे, 19 गुना 6 कितना होता है 114, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, a और a क्या होगा 2a और 2a बराबर 38, तो a बराबर 19। अब 19 a का मान है, प्लस उस पर जाएगा माइनस, और ऐसे भी सोचिए 19 में कितना प्लस कर दें ताकि 25 पर जाना चाहिए, क्या बोलेगा 6, तो a का मान 19, b का मान 6, इन दोनों का मल्टीपल मांगा तो ए बी का मान हो जाएगा 114 इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, 12 पेन का कॉस्ट प्राइस और 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेन का दाम 1 रुपया, तो 12 पेन का दाम 12 रुपया। आप 12 रुपया में 12 पेन खरीदे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप 8 पेन को क्या किए बेच दिए कितने में, तो 8 रुपया में। तो कहता है क्या आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, 12 पेन खरीदे हैं 12 रुपया में, लेकिन एक बात सोचिए जरा, यहाँ कह रहा है क्या विक्रय मूल्य के बराबर है 12 पेन का कॉस्ट प्राइस 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जानते हैं वस्तु का उल्टा रुपया होता है, तो जरा ध्यान दीजिए, खरीदे कितना में 8 और बेचे कितना में 12 में। वस्तु का उल्टा सीधा क्या होता है प्रभाव पड़ता है रुपया पे। तो आप खरीदे हैं कितने में, तो आप खरीदे हैं ध्यान दीजिए 8 रुपया में, आप बेचे हैं कितना में, तो 12 में। प्रॉफिट परसेंट निकालना है 4 का, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट का नियम है प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे तो आपको 50% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो बोलेंगे 50% का। या एक काम करिए ध्यान दीजिएगा, 12 पेन का आपका क्या है, 12 पेन का कॉस्ट प्राइस 8 पेन के सेलिंग प्राइस का बराबर है। 12 खरीदे 8 बेचे, कितना का प्रॉफिट 4। आज जो 4 वस्तु का लाभ, रुपया नहीं कमा रहा है, वस्तु ही लाभ बन के आ रहा है, 4 वस्तु लाभ बन के आ गया, कितना बेचकर, तो 8 इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 50%। तो आप ध्यान दीजिएगा वस्तु को उल्टा क्या होगा रुपया, इससे बनाइए या डायरेक्ट वस्तु से बनाइए, आंसर 50% होगा इस क्वेश्चन का, जो कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, 1 लाख का 9 माह के लिए 4% की दर से CI क्या होगा यदि ब्याज 3 माही है दे हो। तो एक बात बताइए, प्रिंसिपल आपका कितना है 1 लाख,
रेट कितना आपका है, तो रेट दिया हुआ है 4% और समय दे दिया 9 माह। माह को ईयर बनाने के लिए 12 से भाग। ब्याज तिमाही है। अभी बताइए 3 में कितना गुना करेंगे जो कि 1 साल पुर जाएगा, मतलब 12 माह पुर जाएगा, तो 4। तो दर में लगाएंगे 4 से भाग, दर में लगाएंगे 4 से भाग, ठीक है ना। समय में 4 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई, 4 से इसमें गुना कीजिएगा, तो कट के 3/4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 कट जाएगा, समय हो जाएगा 3 वर्ष। एक काम करिए, 1% की दर से 3 साल का CI निकालिए। रेट 1% की दर से कितने साल का, तो 3 साल का CI आपको निकालना है। चलिए फाइंड करते हैं। 1%, 3 गुना करेंगे 3 हो गया, 3 गुना करेंगे 3 तो 0.3, और ध्यान दीजिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1, 0 पॉइंट आपका क्या होगा 1%। अब एक काम करिए, 1 लाख का निकाल दीजिए, कितना है 1 लाख, 1 लाख का क्या निकालिएगा आप 3.0301, परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 4 जीरो। अब यहाँ से 5 जीरो आप काट सकते हैं, 5 जीरो कट जाएगा तो क्या हो गया 30301, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यही आपका क्या होगा आंसर 3030.1, 3030.1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। ध्यान ब्याज तिमाही है, 3 में कितना गुना करेंगे 12 पूरेगा तो 4, तो दर में लगा दिए 4 से भाग और समय में 4 से गुना कर दिए। 1% की दर से 3 साल का CI क्या हो गया, तो 3 गुना करेंगे 3 और 3 गुना करेंगे तो 0.3, पेयर लगा कर लगाएंगे, जब भी लेगा पेयर लेगा, तो 3 तो सिंगल था ना, तो उसको पेयर बनाने के लिए क्या किए 0 लगाएं। और अगला स्टेप में भी पेयर लेगा, 1 का क्यूब 1 ना बोल के 0.1 बोलेंगे। अगला स्टेप में ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, किस रेट से, तो 1% की दर से 3 साल का निकाल दीजिए। 1 लाख का आपका 3.03% फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30301 इस क्वेश्चन का 0.1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 26, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या, P + Q + R, इन तीनों के बीच में 1 रुपया है। आगे ध्यान दीजिएगा, PQ, QR, RP 1/3। अब ध्यान दीजिएगा 1 रुपया है, तीनों के बीच बंटवारा होगा तो कैसे होगा, 1/3 तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन से PQR का मान 1/3 होगा, ये कट जाएगा तो तीनों का रेशियो क्या होगा 1:1:1, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1/3 गुना 1/3 तो आप ही बताइए क्या होगा 1/9, इसका भी मान 1/3, इसका भी मान 1/3 तो 1/9, ये भी 1/9, आप बताइए ये भी 1/9 तो 3/9 कट के 3 बाय कितना 9, आप ही बताइए कट के कितना आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3। क्या लेके चलने पर आपस में बराबर हो जाएगा, बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा 1/3 लेके चलने पर PQR का जो मान होगा 1/3 तब जाके आपस में बराबर होगा। एक बार इस पॉइंट को फिर से देखिए, PQR बराबर 1 है, 1 रुपया को 3 व्यक्ति के बीच बंटवारा करना कैसे मिलेगा 1/3 प्रूव हो गया। और 1 ध्यान दीजिएगा 1/3 गुना 1/3 करेंगे तो 1/9 1/9 अच्छा 9/9 मतलब 3/9 कट के कितना आएगा 1/3 प्रूव हो गया। क्या लेके चलने पर, तो PQR का मान 1/3 लेके चलने पर कट के क्या आएगा रेशियो, तो 1:1:1। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 42 देखिए, 65 छात्रों की कक्षा में 39 गर्ल्स और इन गर्ल्स का एवरेज है 60, टोटल का एवरेज है 64, तो बॉयज का एवरेज क्या होगा आपको फाइंड करना है, बॉयज और कौन गर्ल्स। आपका ध्यान दीजिएगा गर्ल्स की संख्या 39 और 65 में अगर 39 को लेस कर दिया जाए तो बॉयज की संख्या 26। अच्छा गर्ल्स का एवरेज कितना दिया हुआ है 60, बॉयज का एवरेज पता नहीं, क्लास में सभी का एवरेज 64 है। देखिए इससे बड़ा ये है, इसका मतलब जब ये छोटा हो गया तो ये बड़ा होगा, तो x में घटाएंगे 64 को,
इसमें इसको घटाएंगे 4, इन दोनों का रेशियो दे दिया है, इन दोनों का रेशियो कट के कितना आएगा 26 33 39, इससे काटेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 64 कितना हो जाएगा x बराबर 70। तो बताइए बॉयज का एवरेज क्या होगा, क्या बोलिएगा बॉयज का एवरेज 70 kg। या आप चाहें तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 39 गर्ल्स है, इनका एवरेज कितना है तो 60, 26 बॉय है, इन सब का एवरेज कितना पता नहीं, लेकिन सभी बच्चों का एवरेज 64 है, सभी का एवरेज कितना है 64 है। इस तरीका से भी सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं कितना 70। यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। एक काम करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6/7, 5/6, 7/8 और 3/4। चेक करिए, हमको एवब चाहिए ना सबसे बड़ी संख्या। देखिए बहुत सिंपल है, ये 36 और ये 35, 7 गुना 5 35 36। आप बताइए इससे एवब ये है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए 8 गुना 6 48, 7 गुना 7 49। आप जज कीजिए इन दोनों में एवब कौन है, ये इसको छोड़ दीजिए। अब इससे चेक करना है आपको, ध्यान दीजिएगा ये कितना है 7 चौका 28, 8 गुना 3 24। अब बताइए कौन है दोनों में एवब, ये 28 है, ये कितना है आपका 24 है। एवब कौन है 7/8, 7/8 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। कितना होगा सबसे एवब में 7/8। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x बराबर 2 y बराबर 3, आपको निकालना है क्या है मान, तो ध्यान दीजिएगा x पे पावर y, तो x का मान 2 है और y का मान है कितना तो 3, तो 2 का क्यूब होता है कितना है 8। यही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन क्या है सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 55 ध्यान दीजिएगा, 17 84 के बीच में से कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होती हो। तो 17 और 84 के बीच में टोटल नंबर है कितना तो 67 नंबर है। और किससे कटना चाहिए तो 6 से भाग लगाएंगे, 11 गुना 6 क्या होता है 66 होता है। तो टोटल 17 से 84 के बीच में टोटल 11 नंबर है जो किससे कटता है 6 से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल 56 नंबर ध्यान दीजिए, तो 43 216 से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि 123 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। 43216 लगा दीजिए भाग किससे 123 से, 3 बार में 369, 12 से 9 घटाएंगे 3, 12 से 6 घटाएंगे 6, यहाँ ये कट जाएगा फिर उतरेगा 1। भाग लगाइए इसको कितने टाइम्स 5 बार में लगाई भाग, तो हो जाएगा कितना 615। 11 में से 5 लेस करेंगे 6, 2 में से 1 और फिर उतर जाएगा कितना 6, फिर लगाइए 1 टाइम्स भाग 123, 3 और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। इसी 43 की वजह से ये मल्टीपल नहीं हो रहा था, इसी 43 की वजह से क्या होता है ये मल्टीपल नहीं हो रहा था। अगर इस 43 को लेस कर दिया जाए क्या कट जाएगा बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 30 से 50 के बीच में सभी प्राइम नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे ध्यान दें 30 के बाद पहला प्राइम नंबर होगा कितना आपका 30 के बाद पहला प्राइम नंबर 31, ठीक है 37, 41, 43 और 47, 2 2 4 1 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना कितना होगा ऑप्शन बी। एक बात जान लीजिए प्राइम नंबर फ्लैक्चुएट करता है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा कि 30 और 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितना है तो 5। इसको याद नहीं करना है, आपको रखना है ध्यान, क्या आपको बताते हैं 1 से लेकर 100 तक में प्राइम नंबर जानते हैं कितना आता है 25। आगे ध्यान दें 1 से लेकर 50 तक में प्राइम नंबर आता है 15। 50 से लेकर
1 से लेकर 70 तक में प्राइम नंबर आता है 19 और 50 से लेकर 100 तक में प्राइम नंबर आता है 10। इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत 75 रुपया 50 पैसा है और पहले कीमत में 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद 10% की कमी हो जाती है। तो वर्तमान में पेट्रोल का कीमत है कितना? तो 20% बढ़ गया, 120 100 को काट के 6/5। फिर दूसरे साल आपका 10% का कमी हो गया, 90/100 को काट के 9/10। सॉल्व कर लिया जाए, पॉइंट कंप्लीट बाय 100, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 15 5 75, 5 एकम 5। अब नहीं कटेगा, गुना कर दिया जाए, 9 गुना 6 54, 151 गुना 54 कर दिया जाए। यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 4 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो आंसर क्या होगा सी इस क्वेश्चन का 8154 और 2 0 2 अंक के बाद पॉइंट, यही इसका क्या होगा आंसर। तो कभी कभी गुना करना पड़ जाता है, लेकिन यूनिट प्लेस को भी चेक करना आपको। देखिए हम क्या कि 9 गुना 6 54 के यूनिट प्लेस पे 4 4 गुना करेंगे 4 एक ही ऑप्शन बनने जा रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, एक ही ऑप्शन में 4 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी से, दो संख्याएं किससे? तो तीसरी से 20% 28% क्या है? छोटी है। दैट मीन्स ध्यान दीजिए 100 है, क्या है ये 100 है, और इससे 20 क्या है आपका 20% कम है तो 80, और इससे 28% कम है तो 72। अब आगे क्या कहा वो सुनिएगा। दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट छोटी होगी? दूसरी संख्या पहली से कितना कम है? ये 8 कम है, किससे? 80 से, इंटू 100 में कितना? 108, 80 कट जाएगा, 10% आपका कम है, 10%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से कहा दो संख्याएं तीसरी से, किससे? सी से, ये कितना कम है? 20% कम बोला 80, किससे? इससे कितना कम है? ये 28%, 72। कहा दूसरी संख्या पहले से कितना कम है? फाइंड कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 77 देखिए। तो 77 क्या है नोटिस कीजिएगा। दो मोबाइल फोन प्रत्येक 4500 रुपया में बेचने पर एक पे 6% का लाभ, दूसरे पर 6% की हानि होती है। पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट अथवा लॉस होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, एक्स स्क्वायर बाय 100। इक्वल का मतलब हुआ समान, देखिए दोनों समान है। ऑल चेंज का मतलब हुआ एक प्रॉफिट में एक लॉस में। ऑलवेज का मतलब हमेशा, जब भी ऐसा रहेगा उस व्यक्ति को नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा 6% का प्रॉफिट 6% का लॉस, लेन देन में 0.36% का क्या हो जाएगा नुकसान होगा, जो कि ऑप्शन क्या है 0.36%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या दो पूर्ण संख्या का मल्टीपल 37 है, उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा? कभी भी प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर का कभी फैक्टर नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 37 गुना 1, a का मान 37, b का मान 1। अब कहा उन संख्याओं का अंतर, इन संख्या का अंतर का कहता है स्क्वायर रूट निकालें। तो रूट लगा दीजिए, वर्गमूल बोला निकालें। तो बताइए 37 में घटाएंगे 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले क्या बोला? दो संख्या का मल्टीपल 37 है, 37 का फैक्टर नहीं होगा तो 37 गुना 1 37 कर सकते हैं। कहा इन दोनों का अंतर का वर्गमूल, तो रूट लगा दिए। 37 में घटाएंगे 36 का स्क्वायर रूट 6। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है और उन सभी का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? क्रमागत संख्या लगातार नंबर, यानी उन तीनों का योग कितना आपका है? तो ध्यान दीजिएगा उन तीनों का योग है 225, तो 3 से भाग लगा देंगे, एवरेज हो गया 75। तो 3 क्रमागत नंबर है, वो भी किसका 5 से कटने वाला, इसके बाद 5 से कटने वाला 80, ऐसे 5 से कटने वाला पहले कितना हो गया 70।
एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। ये जो एवरेज निकाले वो मिडिल नंबर है, तो 3 नंबर है ना, तो इसके आगे 5 से कटने वाला, इससे पहले 5 से कटने वाला, तो इसके आगे जो 5 से कटने वाला 80 है, इससे पहले जो 5 से कटने वाला कितना 70 है, तब ना इसका एवरेज आ गया कितना आपका, इसका जो एवरेज 75 आया कैसे। अब ध्यान दिए सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन है 80, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। हम क्या किए एवरेज निकाले, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। 3 नंबर का बात किया तो इसके आगे 5 का मल्टीपल, इससे पहले 5 का मल्टीपल, छोटी बोलता है तो 70, बड़ी बोला था 80। अगला क्वेश्चन सवाल 89, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है, p बराबर x माइनस 1, q बराबर x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल क्या है वो देखिए, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो आप तो जानते हैं एक बार प्लस और एक बार क्या होगा ये बताइएगा माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा q प्लस पी को जोड़ेंगे, साइड में लिख देते हैं, q प्लस पी को जोड़ेंगे तो q का मान है कितना x प्लस 1, अब p का मान है कितना x माइनस 1, निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा तो q प्लस पी का मान हो जाएगा 2x, इसका मान 2x। अब q माइनस पी का मान अगर निकालना है तो q का मान है x प्लस 1 और p का मान क्या है x माइनस 1, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा q माइनस पी का, यहां से कट जाएगा एक एक कितना हो जाएगा 2। अब आप बताइए 4 का स्क्वायर रूट 2, x तो एक ही है ना तो रूट में ही रह जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2 रूट x। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल क्या है, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती थर्ड टर्म क्या है 1536 है। चेक कर लीजिए इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कम और हाईएस्ट होना चाहिए नंबर, ये दोनों इक्वल है तो मध्यानुपाती मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर इसका नहीं फाइंड होगा। इन दोनों को गुना कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना, ध्यान इन दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट आपका 24 आना चाहिए, तो 96 गुना 6 कीजिए, 36 के 6 रिमाइंडर 3, 54 3 57, 24 का स्क्वायर हो गया। फिर ये हो गया मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी। तृतीयानुपाती तो आप तो जानते हैं बी स्क्वायर बाय क्या होता है ए, बी स्क्वायर बाय काटिए 16, 96 गुना 16 कर दीजिए, 36 के 6 रिमाइंडर 3, 54 6 60 3 63 6 9 6 15। देखिए दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या लेके चलने पर ऑप्शन बी। मध्यानुपाती आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से रूट अंडर ए बी। आप ही बताइए दो नंबर जिसका मध्यानुपाती 24 आना चाहिए, तो 6 और 96 को मल्टीप्लाई किए तो 576 का स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और तृतीयानुपाती थर्ड टर्म बी स्क्वायर बाय, हम क्या किए 96 गुना 96 बाय क्या कर दिए ए, आपका आ गया कितना 1536। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कौन सा ऑप्शन लेके चलने पर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का एवरेज क्या होगा 8 टेबल का 15 तक। तो ध्यान दीजिएगा पहला 8 और 15, 15 को 8 कितना होगा 120, और इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट कितना 8 लास्ट कितना 120 बाय 2 128, 128 बटे 2 64, 128 बटे 2 64, जो कि ऑप्शन क्या होगा डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एवरेज जब भी बोलेगा निकालने के लिए तो प्रथम नंबर कितना हो गया 8 और 15 टेबल तक, तो 8 का जो है ना मल्टीपल 15 तक जाना, 15 8 120, और जब फर्स्ट नंबर पता चल गया लास्ट, तो एवरेज निकालने का तरीका फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 120, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राइम नंबर का क्या बोल रहा है निकालने के लिए एवरेज फाइंड कर लीजिए। प्राइम नंबर तो जानते हैं आप फ्लैक्चुएट करता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, टोटल 10 नंबर हो गया। कुल योग बटे कुल संख्या एवरेज 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 13 41 17 58 19 58 77 23 100 129, 129 बटे 10 आपका एवरेज क्या होगा 12.9, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1820 रुपया का साधारण ब्याज 9 मार्च से लेकर आपका 21 मई तक। तो सबसे पहले 9 मार्च होता है 31 माह का, तो 31 में 9 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मार्च के बाद अप्रैल होता है 30, अप्रैल के बाद मई, तो मई आपको कहाँ तक लेना है, 21 तक। जोड़िए आप सबको, आपका 73 दिन पूर जाएगा। कितना दिन पूर जाएगा, 73 दिन। अब क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो निकाल दीजिए। सारा कुछ दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना है आपका है 1820, पी आर कितना है 15/2, पी आर टी कितना है 73 दिन। दिन को ईयर बनाने के लिए किससे भाग लगाइएगा, 365 से। अब बाय 100 सॉल्व करिए, 73 पंचे 365, 5 से काटेगा, 5 दिया 15। अभी भी कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 से इसको काटिए तो 91, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 और 9 गुना 3 कितना हो जाएगा 27। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। एक बात बताइए, अब मार्च क्या होता है 31 में आपको लेना है 9 मार्च से, तो 31 में 9 घटा दिए तो 22 दिन हो गया मार्च का। अप्रैल हो गया 30, अब मई में कहाँ तक जाना है, 21 मई तक जाना है, टोटल 73 दिन। ठीक है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है 15 कितना 2%, और दिन पता है, दिन को ईयर बनाने के लिए 365 से सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सॉरी। बढ़ते हैं सवाल नेक्स्ट, अगला ध्यान दीजिएगा आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नोटिस कीजिएगा। एक विद्यालय की कैंटीन लंच के लिए 20 रुपया, मील के लिए 4 रुपया प्रतिदिन आपका चार्ज है, और रमेश 5 दिन के लिए इन चीज़ों का कितनी राशि खर्च करेगा। तो जरा सोचिए आप, कैंटीन लंच के लिए 20 रुपया, मील के लिए 4 रुपया, तो 20 4 कितना हो गया 24, और 5 दिन रुकिएगा तो 24 गुना 5 कितना होता है 120, यही इसका आंसर होगा। बताइए पर डे आपका क्या, कैंटीन लंच के लिए 20 रुपया और मील के लिए 4 रुपया, तो 20 4 24 में हो गया, एक दिन का खपत 24 रुपया। अब 5 दिन रुकिएगा तो 24 पंचे 120। बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से कट जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग लगाए, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 12 कभी कटेगा नहीं, 7 से ये भी नहीं कटेगा, चेक कीजिए, 7 एकम 7, ठीक है, 2 गया 29, 7 चौक 28, 1 7 19 14, 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 13 नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 133, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन करता है। दो संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है। ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या जो है ना बड़ी संख्या का 2/3 बराबर में जिसके नीचे जो उसी का क्या होता है मान होता है। ए का मान 3 और बी का मान 2, बी का मान 2, ए का मान 3, इन दोनों का सम दिया हुआ कितना है 60, तो 3 2 5 बराबर 60, 1 बराबर 12 का बड़ी संख्या निकालने, 12 गुना 3 36, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई का कितना परसेंट, आप तो जानते हैं परसेंट गुना 100, एक्स वाई बाय 100, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 149 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्या 0.27 पर रेकरिंग, पॉइंट और रेकरिंग का पता 9, दो संख्या में रेकरिंग है इसलिए 99। रेकरिंग से पहले जितना संख्या रहेगा सारा माइनस हो जाएगा। रेकरिंग से पहले कोई नंबर है क्या, नहीं ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 27/99, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।